हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब कोई इंसान गिरता है या किसी के साथ बुरा करता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। हम ये भी कह सकते हैं कि बेशर्म इंसान को जितना भी समझाओ उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और ये कहावत बिल्कुल सही है कि अगर सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपको आपके पर्सन को उनकी गलती मनवाने के लिए उंगली को टेढ़ा करना कितना जरूरी है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Ten of Swords, Queen of Cups, Nine of Swords, Six of Swords, Two of Pentacles, King of Swords, the Star, King of Pentacles, Two of Cups, the Chariot और बॉटम ऑफ डेक है गाइस जस्टिस। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन इतना गिर गए कि उनको ये भी समझ में नहीं आया कि वो किसके साथ गलत कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने इतनी हद पार कर दी कि आपको ये समझने लगा कि शायद कोई इंसान इतना बेशर्म हो गया है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपके दिल में ये सब चीजें आती हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और सामने वाले को अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना या अपनी सच्चाई को सामने रखना कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि जब तक अगर कहते हैं कि अगर जुर्म करना गलत होता है तो जुर्म को सहना भी बहुत गलत होता है, क्योंकि अपनी मदद के लिए भी अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप किसी और की मदद भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं,
आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जिस समय आप रिलेशन में थे उस समय एज जो थी वो मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आप अपने पर्सन पर डिपेंड होने लगे, आपके पर्सन को एज जो है वो मैटर करने लगी, और वो हर बात डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्टली कुछ इस तरह से कहते थे कि आपको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इसके दिल में वो सब चीजें जो हैं वो आ रही हैं। पहले आपने जब समझाने की कोशिश की तब इस इंसान को समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे ये इन सब चीजों को आपके सामने इस तरीके से बोलने लगे कि आपको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप उनके प्यार का प्याला लेकर बैठे रहे और वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचने लगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर आप जैसी पर्सनैलिटी उनके आगे पीछे घूम सकती है तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत जो है वो आगे तरक्की कर सकती है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान के पास जब वो बेहतर ढूंढने की तलाश करता है तो वो बेहतरीन को खो देता है, इस चीज में कोई दुराई नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, और जब कोई इंसान मनी माइंडेड हो जाता है या उसके दिल में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन को हार जाता है। क्योंकि कहते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज है जहां निस्वार्थ होना पड़ता है, प्यार सेक्रीफाइस मांगता है। तो सेक्रीफाइस क्या, सेक्रीफाइस सिर्फ आपने किया और आपके पर्सन ने आपसे हर वो चीज गेन की जो वो कर सकते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अचानक ही इतने ज्यादा कह सकते हैं कि मनी माइंडेड हो गए, या ये भी हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगी कि पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। पर्सन भी मनी माइंडेड हुए और वो आपके साथ भी पैसों को तोड़ने लगे, और जब उन्हें सैक्रिफाइस करने की बारी आई तो वो अचानक ही बदल गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे वो कंफ्यूज रहे, क्योंकि उन्हें कभी रिलेशन मैटर करता था, कभी फाइनेंस मैटर करता था, और जब वो आपसे कोई चीज कहते थे आप उनकी वो चीजें पूरी कर दिया करते थे। कहीं ना कहीं आप भी इस चीज के लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने भी अपने पर्सन पर इसलिए पैसा खर्च किया कि कहीं आपके पर्सन आपसे दूर ना हो जाएं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पैसों से आप प्यार नहीं खरीद सकते। अगर प्यार है तो उसमें पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन आप दोनों ने ही जो है वो पैसों को इम्पोर्टेंस दी। आपको लगा कि अगर आपने अपने पर्सन की ये ख्वाहिश पूरी नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दूर चले जाएं, और आप उनके ऊपर पैसा खर्च करते गए, और आपके पर्सन को ये लगने लगा कि पैसा एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको मेरी सारी चीजें पूरी करनी चाहिए। और जब आप किसी भी चीज के लिए मना कर देते थे तो आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए थे। आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे, उन दोनों की चीज में कंफ्यूज थे। वो कभी उनको ऐसा लगता था कि पैसा और कभी आप, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजों का कंफ्यूजन उनके रिलेशन को खराब कर गया, और आप थे कि इतने पेन में है कि आज भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। क्योंकि ये दोनों चीजें, आप यहाँ पैसा हो सकता है, आप यहाँ उनकी फैमिली हो सकती है, आप यहाँ उनका कैरियर हो सकता है, आप यहाँ उनका कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूज आपके पर्सन बहुत ज्यादा रहे और फाइनेंस उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते। उन्हें लगता था कि आपको टाइम देना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको मेंटेन करना चाहिए। वो आपको टाइम जो था वो कम देने लगे। वो इंसान जो 24 घंटे आपके साथ बातें किया करता था या हर चीज आपके हिसाब से करता था, अचानक ही चेंज हो गया, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए, क्योंकि आपके पर्सन चीजों को खुद तो बैलेंस नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि आपको चीजों को बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि 10 स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे पूरा कॉपरेट चाहते थे, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। जब भी आप उनसे कोई कमिटमेंट मांगते वो आपसे लड़ाई कर लेते थे या ऐसी चीजें करते थे कि आप खुद ही शांत हो जाते थे, और जब चीजें ठीक होती थी तो वो वापस आपके साथ उसी तरीके से चीजें करने लगते थे। जब उन्हें चाहिए फाइनेंस चाहिए होता था तो वो आपसे बड़ी बेशर्मी से आपके पास आके बोल देते थे, और जब वो चीजें पूरी हो जाती थी तो आपसे दूर हो जाते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई इंसान बेशर्म होता है तो वो किस हद तक गिरता है, इस चीज को बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, चीजें बदलती हैं, समय परिवर्तित होता है, एनर्जियां चेंज होती है। तो आपने भी ऐसा आपको लगने लगा कि अब ज्यादा इस इंसान को प्रेशराइज करना जरूरी नहीं है। आपको लगा कि अगर यूनिवर्स है तो आपके साथ जस्टिस करेगी, क्योंकि आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो गए। आपने उनकी तरफ से अपना ध्यान हटाना
बंद किया। अगर मैं कहूं कि ध्यान आप नहीं हटा सकते थे तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपने खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि बार बार अपनी इंसल्ट कराना आपके बस की बात नहीं थी। और आपके पर्सन थे कि इतने बेशर्म हो चुके थे कि वो 1 मिनट भी नहीं लगाते थे कि कुछ भी बोल दें। इसलिए आपने अपने आप को दूर करना शुरू किया और पूरा का पूरा जस्टिस जो है वो आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया, क्योंकि आपको ये चीज समझ आने लगी कि अब जस्टिस आपके पर्सन की बस की बात नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, जस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आप सिर्फ इस रिलेशन में देते चले गए और सामने वाला इतना बेशर्म कि लेता चला गया। उसे एक बात भी उसने ये नहीं सोचा कि ये इंसान जो मेरे ऊपर इतना चीजें कर रहा है, इतना स्पेंड कर रहा है, इतनी सारी चीजों को मेंटेन कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या बीतती होगी। आपके पर्सन को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि प्यार, जस्टिस उसी इंसान को मिलता है जो सेक्रीफाइस करता है। तो सेक्रीफाइस किसने किया? क्या इस इंसान ने सेक्रीफाइस किया? कि इसने कभी उन सब चीजों के बारे में सोचा? नहीं, सेक्रीफाइस किया आपने। इसलिए जस्टिस किसको मिलना चाहिए? जस्टिस आपको मिलना चाहिए। और कहते हैं कि यूनिवर्स कभी भी ऐसा अनजस्टिस नहीं होने देती। तो आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, आज आपके फेवर में नजर आ रही है और शायद आपको जस्टिस आपके साथ करना चाहती है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा है। आज आपके पर्सन उसी पेन को फील कर रहे हैं जो कभी आप किया करते थे। आपके पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया आज उन्हें उनकी करनी भरनी मिल रही है, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान सही चीज राह पर नहीं चलता या जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और जब इंसान सीधे रास्ते से नहीं चलता तो यूनिवर्स उसके साथ वो सब चीजें करती है कि उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो आपके बस की बात तो थी नहीं कि अपने पर्सन के लिए उंगली को टेढ़ा करते, लेकिन यूनिवर्स ने शायद अपनी उंगली टेढ़ी कर दी है, क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी माफ कर सकती है, लेकिन आप प्यार में किसी को धोखा दें ये यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं कर सकती। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। आज वो उसी पेन से गुजर रहे हैं जिस पेन में कभी उन्होंने आपको छोड़ा था। आज आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि किसी को दर्द में छोड़ना क्या होता है। आज वो आपके एटीट्यूड को देखकर और ज्यादा पेन में आ रहे हैं, क्योंकि आपने अब उनसे बात करना, उनको कॉल करना, उनको मैसेज करना छोड़ दिया है। क्योंकि एक समय था जब आपने ये सब कुछ किया, लेकिन आपके पर्सन ने इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिनाई किया। जब भी आप उन्हें कॉल या मैसेज करते थे वो आपके किसी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देते थे, और अगर देते भी थे तो इतना ज्यादा रूडली बिहेव करते थे कि आपका मन उनसे बात करने का नहीं करता था। और कहते हैं कि धीरे धीरे इंसान को आदत पड़ जाती है। तो आज आपको ये आदत पड़ चुकी है कि आप अपने पर्सन से बात नहीं करते, चाहे आप 24 घंटे उनके बारे में ही सोचते हैं, चाहे आपके दिन और रात उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दे दी है कि आप खुद पर सेल्फ कंट्रोल करना सीख गए हैं, और जिसकी वजह से आज आपके पर्सन और भी ज्यादा पेन महसूस करें कि उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सोने की चिड़िया उड़ गई हो, या मैं जिसके ऊपर इतना ज्यादा खर्च कर सकती थी या खर्च करता था वो इंसान कहीं ऐसा तो नहीं कि बदल गया है। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में आ रहे हैं। ये एनर्जी ऐसी होती है कि जब यूनिवर्स वही सिचुएशन उस इंसान के सामने जाकर खड़ी कर देती है जो इंसान इतना बेशर्म हो जाता है कि उसे सामने वाले का दर्द दिखाई नहीं देता। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो बिल्कुल वाइस वर्सा हुई है। आज उन्हें समझ में आ रहा है कि दर्द क्या होता है। आज आपके पर्सन की रातों की नींद आराम हो गई है, वो बेचैन है, वो दिन भर बेचैन रहते हैं, रातों को सो नहीं पाते। आज वो उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ की। आज एक एक करके उन्हें उनके कर्म याद आ रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान दिन तो किसी तरीके से निकाल देता है, लेकिन रातों को इसे अक्सर वो सब चीजें याद आती हैं। कहते हैं ना कि कर्मा इंसान को सोने नहीं देता, और जब कोई इंसान
कि अंतरात्मा जब जागती है तब उसे अपनी गलत बातें जो हैं वो याद आती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ने इसकी अंतरात्मा जगा दी है, यूनिवर्स ने इसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तुम गलत थे। यूनिवर्स ने आज ये रियलाइज करवा दिया है कि इंसान को इतना बेशर्म भी नहीं हो जाना चाहिए कि वो सामने वाले के दर्द को ना समझ सके। और आज आपके पर्सन की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन को काटो तो खून नहीं, आज आपके पर्सन खून के आंसू रोते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी रात वो रोते हुए बिता देते हैं। आज वो यूनिवर्स से कह रहे हैं कि एक बार उन्हें आपके सामने आकर अपने आप को जो है वो कन्फेस करना है, आपको सच्चाई बतानी है, लेकिन यूनिवर्स इतनी जल्दी उन्हें ये मौका देने वाली नहीं है। आज आपको जो है, आपको ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आप एक बार अपने पर्सन से बात कर लें, तो नहीं। आज वो टाइम है कि जब खुद पर आपको सेल्फ कंट्रोल करना होगा और इस इंसान को इसकी गलती के एहसास के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज भी आपने इसे माफ कर दिया तो ये कभी भी जीवन में अपनी गलती वैसे भी नहीं मानते और आगे भी जाकर ये इंसान अपनी गलती को नहीं मानेगा या नहीं मानेगी। अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना होगा और तब तक इस इंसान को माफ नहीं करना जब तक यूनिवर्स इसे वो सब चीजें रियलाइज नहीं करवा देती। आज ये पेन में आपको दर्द हो रहा है, लेकिन जरा सोचिए कि जब आप पेन में थे तो क्या इसके कानों पर जू रेंगी? क्या इसने कभी ये जानने की कोशिश की कि आप किस पेन से गुजर रहे हैं? मुझे पता है कि पेन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके ऊपर बीत रही होती है उसे ही पता होता है, और जो किसी से प्यार करता है वो सामने वाले को पेन में नहीं देख सकता। तो प्यार तो ये भी करते थे, तो इन्होंने आपको पेन में कैसे छोड़ दिया? तो आपको भी इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि करनी भरनी यही होती है, और जब तक ये इंसान रियलाइज नहीं करेगा तब तक आपकी लाइफ कभी भी जो है वो स्मूथ नहीं चलेगी। इसलिए थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल कीजिए, और अगर इस इंसान ने बेशर्मी की है तो आज इसको वो चीज रियलाइज होनी चाहिए कि इंसान इतना भी बेशर्म ना हो जाए कि सामने वाला गिड़गिड़ाता रहे और आप उसके ऊपर जो है आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसी सिचुएशन में क्या गुजरती है ये चीज आपके पर्सन को आज समझ में आ रही है। ये पर्सन अपनों के दर्द का शिकार है। जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपको उस दर्द में छोड़ा, सिर्फ पैसों को इम्पोर्टेंस दी, अपनों को इम्पोर्टेंस दी, आज वहीं से उनको धोखे मिल रहे हैं। कहते हैं ना कि करनी भरनी यही होती है। आपने जो किया आज आपके सामने आ रहा है। आपकी बेशर्मी के किस्से आप खुद सोचें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सामने वाला तो आपको बता भी नहीं सकता। आपने इनकी बेशर्मी को सहा, झेला, लेकिन कभी भी इनके सामने जाकर उसको एक्सप्लेन नहीं किया। आज वही सब चीजें जब आपके पर्सन पे हो रही हैं, उनके पीठ पीछे वार हो रहे हैं, जब अपने ही उनको सब चीजें दिखा रहे हैं, पैसा फाइनेंस एक समय पर जाकर रुक जाता है, तब इंसान को समझ में आता है कि पैसों की दौड़ में, भागने की दौड़ में उन्होंने क्या खो दिया। आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि उन्होंने वो किया जो कोई एक अच्छा इंसान कभी भी नहीं कर सकता, और आज आपके पर्सन की वो हालत है कि वो उठने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को एक नहीं कई ऐसे धोखे मिल रहे हैं कि आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत किया। आज आपके पर्सन को एक एक करके वो धोखे मिल रहे हैं कि आपके पर्सन ये सोचने पर मजबूर हैं कि जब उन्होंने आपके साथ ऐसा किया होगा तो आपके ऊपर क्या बीती होगी। आपके पर्सन उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं सकते। आज वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि ये दूरी उन्होंने खुद बनाई है। और कहते हैं ना कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से माफी मांगता है। तो आज आपके पर्सन यूनिवर्स से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन गिल्ट में है। आज आपके पर्सन उस दुख से गुजर रहे हैं जो उन्होंने खुद ही क्रिएट किया है। आज आपके पर्सन को लगता है कि जिस समय उन्हें आपके फेवर में तलवार उठानी थी, आपके फेवर में काम करना था, उन्होंने नहीं किया और यूनिवर्स उन्हें उसी की सजा दे रही है। और आज आपके पर्सन हर हालत में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर उन्होंने आज कोई कदम नहीं उठाया तो समय उनके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि आपका रुख देखकर उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि अब आप उनके लिए कुछ भी सोचने वाले नहीं हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने ये उन्हें रियलाइज करा दिया है। आपको अपने दिल पर कंट्रोल करना होगा, अपनी जुबान पर भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आज अगर एक मीठा बोल आपने इस इंसान के लिए बोल दिया तो ये इंसान कभी भी सुधरेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन सुधर कर आपकी लाइफ में वापस आए तो आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये समय आपके पर्सन को सही और गलत में पहचान करना
सिखाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली हो, क्योंकि इसके अलावा अब आपके पर्सन के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आपके पर्सन ने आपके पास आने की पूरी तैयारी कर ली है। आपके पर्सन उस पेन को समझ गए हैं, आपके पर्सन सही और गलत को समझ गए हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आज भी ये इंसान इतना बेशर्म है कि बिल्कुल बेबाक तरीके से आपकी लाइफ में आना चाहता है। इसको लगता है कि इसे सॉरी ना बोलना पड़े और ये आपकी लाइफ में एंटर कर जाए। तो नहीं, अगर कोई इंसान बेशर्म हो गया है तो आपको ये चीज उसे रियलाइज दिलानी है कि अगर आप सही होते तो सिचुएशन वैसी नहीं होती। आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है। वो हर हालत में आपके पास आएंगे, क्योंकि आज ये इंसान उसी पेन से गुजर रहा है। आपने भी ये सिचुएशन अकेले ही पार की थी, इसलिए आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप यूनिवर्स का साथ दें और इस इंसान को सुधरने में मदद करें। आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड। और जब चैरियट का कार्ड निकल कर आ जाता है तो इसका मतलब अब ये इंसान नींद से जागा है। अब इस इंसान को सही और गलत के बारे में पता चल चुका है। अब ये इंसान एक्शन लेगा और इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अब ये इंसान सिर्फ वही करेगा जो इसे सही लगेगा। पहले भी ये इंसान वही कर रहा था जो इसे सही लग रहा था, लेकिन ये तब अपने बारे में सोच रहा था। आज ये आपके बारे में सोचेगा, आज ये सही और गलत के बारे में सोचेगा और उसके बाद ये एक्शन लेगा। कहते हैं कि जब कोई इंसान सुधर कर वापिस आता है या किसी को सुधारने के लिए अगर थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है तो आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा। और अगर किसी बेशर्म को सही रास्ते पे लाना है तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, क्योंकि सीधी उंगली से कभी कभी घी नहीं निकलता। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आने वाले टाइम में आप अपने लिए एक सही रास्ता चुन पाएंगे, आप अपने पर्सन को सुधार पाएंगे। और अगर ये इंसान सुधर कर आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपकी लाइफ पहले जैसी होगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, जिसकी वजह से वो इतना कंफ्यूज हो गए कि कोई एक्शन नहीं ले पाए। आपके पर्सन चाहते थे कि आप हर चीज को बैलेंस करें। आपके पर्सन जो थे उन्होंने कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इसलिए यूनिवर्स को इस रिलेशन में एंटर करना पड़ा। आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई है, उन्हें अपनों से ही धोखे मिल रहे हैं। आपके पर्सन अब आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। और अब अगर आपके पर्सन सुधर कर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आज इंसान अपनी बेशर्मी को अगर फील कर पाता है, अगर इसे सही और गलत की पहचान हो पाती है, तो आपकी लाइफ में आने के अलावा इसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।